नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 30 अगस्त 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। इस्लामी कैलेंडर के सबसे पवित्र महीने मुहर्रम के 10वें दिन यौम-ए-अशूरा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन के लिए सत्य और न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में देश एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने काला सागर के ऊपर उड़ान भरी तो रूसी सुखोई 27 विमानों ने उन्हें घेरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के मानक उपचार प्रोटोकॉल का पालन करने के तहत कोरोना पॉजिटिव मामलों की दैनिक निगरानी के कारण कोविड-19 से उबरने में सुधार हुआ है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज 3 शिशुओं सहित 144 भारतीय ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्वदेश रवाना हुए। कोरोना महामारी की वजह से बांग्लादेश और भारत के बीच नियमित विमान सेवाओं में व्यवधान पैदा होने के बाद से ये भारतीय बांग्लादेश में फंसे हुए थे। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने सुपर स्पेशलिटी व निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि डीएम या सीएमओ के आदेश पर वे अपने 50% बेड को कोविड अस्पताल बदलने के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ सभी ए श्रेणी के बड़े शहरों के सुपर स्पेशलिटी के निजी अस्पतालों को भी कोविड बेड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ए श्रेणी के सुपर स्पेशलिटी निजी अस्पताल आइसोलेशन बेड के लिए प्रतिदिन 10,000, आईसीयू बेड के लिए 15,000 और वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड के लिए 18,000 रुपये प्रतिदिन ले सकेंगे। मुंबई उल्लंघन करने पर अब तक 2,43,934 मामले दर्ज कर 34,017 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले से 23,36,44,394 रुपये जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान पुलिस ने आवश्यक सेवा देने के लिए 8,03,320 पास भी जारी किया। यह जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिनियम 2020 में संशोधन कर दिए गए हैं। परिनियम में मुख्य रूप से एमफिल डिग्री पर वेटेज समाप्त कर दिया गया है और यूजीसी रेगुलेशन 2009 जिस विश्वविद्यालय में लागू होने की तिथि से मान्य कर दिया गया है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार का 11 और 12 सितंबर को पूर्व घोषित लॉकडाउन अपने आप खत्म हो गया है। आपको बताते चले कि गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। नए दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी राज्य अपने स्तर पर अब लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण 12 जिलों के 411 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में फंसे 8,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और द्रमुक द्रविड़ मुन्नेन कषगम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने शनिवार को खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित क्रमशः पैरालंपिक स्वर्ण पदाधिकारी मरियप्पन थांगावेलु और जे रंजीत कुमार को बधाई दी। राजस्थान में मौसम विभाग के मुताबिक बीते महीने जुलाई के दौरान औसत से करीब 10% कम बारिश हुई, जबकि अगस्त में 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अगस्त में अब तक औसत से 25% ज़्यादा बारिश हुई है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले महीने सितंबर में मानसून की रफ्तार मंद पड़ सकती है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर विभिन्न खिलाड़ियों के साथ ओडिशा की धाविक दूती चांद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। दूती चांद को वर्ष 2020 के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। कोरोना वायरस के भयावह स्थिति के कारण पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम शनिवार को ऑनलाइन किया गया था। विजेता अपने अपने स्थान से लॉगिन कर पुरस्कार के लिए चयनित सभी विजेता भारत द्वारा निर्मित 9 खेल प्राधिकरण से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ जुड़े थे। केरल के गोल्ड स्मगलिंग केस की मुख्य आरोपी ने बयान में खुलासा किया है कि कस्टम अधिकारियों द्वारा 5 जुलाई को 30 किलोग्राम सोने की तस्करी का पर्दाफाश होने के बाद वो अपने सह आरोपी संदीप नायर के साथ कोच्चि चली गई थी। यहाँ ये दोनों पेरूमानूर में एक होटल में 2 दिन तक रुके थे। उन्होंने कहा कि
विभाग द्वारा तस्करी का पर्दाफाश होने के बाद वो अपने परिवार और वकील के साथ वर्कला पहुंची थी। इसके बाद यहां से संदीप और स्वप्ना कोच्चि भाग गए, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर 1.07% तक कम हो गई है, जबकि कोरोना से होने वाले मौत की राष्ट्रीय औसत 1.85% है। झारखंड में कोरोना संक्रमण से संक्रमितों के ठीक होने की दर 67.94% है। इसी के साथ झारखंड में अब तक 25,212 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि असम सरकार ने HSLC 10वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक स्टूडेंट्स को 20-20 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को यह राशि अनुनदोरम बरुहा पुरस्कार के तहत दी जाएगी। यह सम्मान राशि स्टूडेंट्स के खाते में 12 से 13 सितंबर को सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब सब विद्यार्थियों को यहाँ पैसे 12 से 30 सितंबर तक मिल जाएंगे। पंजाब सरकार ने 6 साल बाद स्वास्थ्य सेवाएं महंगी कर दी है। इस कोरोना काल में परेशानियों से जूझ रहे मरीजों की जेब पर करीब 25% आर्थिक बोझ बढ़ेगा। नई दरें 1 सितंबर से लागू होगी, जिसमें सरकारी अस्पतालों में लग्जरी सुविधाएं लेने वालों को भी अपनी जेब काफ़ी ढीली करनी पड़ेगी। सेहत विभाग की हिदायतों के अनुसार अब प्राइवेट AC रूम पर एक दिन के लिए 500 की जगह 1000 रुपये व VIP रूम लेने पर 1,250 रुपये खर्च करने होंगे। गंभीर बीमारियों से लड़ रहे मरीजों को ICU में रहने के लिए भी प्रतिदिन 500 रुपये चुकाने होंगे। पहले यहाँ 150 रुपये था। देश भर में ऑनलाइन साइबर ठगी में महारत हासिल कर चुका झारखंड राज्य का जामताड़ा गिरोह अब छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, जिसमें अब eSIM से लोगों को ठग रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि देश का ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां जामताड़ा गिरोह की पैठ ना हो। गिरोह के बदमाश रोज सुबह सैकड़ों की संख्या में मैसेज कॉल करके लोगों को झांसे में लेकर खाते से पैसा उड़ा रहे हैं। केंद्र सरकार के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने सोमवार व मंगलवार को बाजार बंद रखने का फैसला वापस ले लिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि अब केंद्र की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए यह फैसला वापस लिया गया है। सरकार ने हरियाणा के सभी शहरों में बाजार शनिवार और रविवार को बंद रखने के बजाय सोमवार और मंगलवार को शॉपिंग मॉल व दुकानें बंद रखने का फैसला किया था। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को खालिस्तान समर्थक 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों की पहचान इंद्रजीत गिल और जसपाल सिंह के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि इन दोनों ने पंजाब के मोगा में जिला कलेक्टर कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर खालिस्तान का झंडा फहराया था। पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकी प्रतिबंधित चैनल सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़े हुए थे। पुलिस दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के साझा ऑपरेशन में आज फिर 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है। कश्मीर जोन्स के पुलिस के मुताबिक शनिवार देर रात श्रीनगर के पांठा चौक के पास आतंकियों ने CRPF और पुलिस की संयुक्त नाका पर फायरिंग कर दी थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में मां वैष्णो देवी के भक्तों को प्रसाद भेजने के लिए डाक विभाग के साथ समझौता किया है। शनिवार को उत्तराखंड सरकार ने अधिकतम 2000 लोगों की एंट्री की व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब जो भी व्यक्ति आने की इच्छुक होगा वह राज्य में आ सकता है। केवल 2 शर्तों का पालन करना होगा। पहला, उसके पास ICMR से मान्यता प्राप्त लैब का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ICMR मान्य लैब के प्रमाण पत्र की जगह ट्रूनेट टेस्ट की रिपोर्ट भी पर्याप्त होगी। दूसरा, आने वाले व्यक्ति का स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा। कोरोना संकट को देखते हुए हिमाचल के स्कूलों में पाठ्यक्रम को कम करने को लेकर 2 सितंबर को फैसला हो सकता है। सरकार सिलेबस को 30% घटाने या परीक्षा में प्रश्न करने की चॉइस को 30% बढ़ाने की विकल्प पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 2 सितंबर को शिक्षा बोर्ड व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक होगी। मेघालय में बीते 4 महीने में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण कम से कम 61 गर्भवती महिलाओं और 877 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य तंत्र के कोरोना महामारी से निपटने में जुटे होने से चिकित्सा देखभाल में आई कमी के कारण अप्रैल से जन्म के समय 877 नवजातों और प्रसव के समय 877 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई। कोविड-19 के बढ़ते मामले के मद्देनजर गोवा सचिवालय में केवल 50% लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को एक दिन के अंतराल पर घर से काम करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 132 नए मामले आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 3877 के आसपास तक पहुंच गई है, जिसमें से 2700 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं।
तथा वर्तमान संक्रमितों की संख्या 1116 के आसपास बची है। पुडुचेरी के स्वास्थ्य मंत्री मल्लाडी कृष्णा राव ने इंदिरा गांधी राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कोविड वार्ड के शौचालय की सफाई की। इस अस्पताल में मरीजों के लिए वार्ड की संख्या 75 है और यहाँ दिन भर में 3 बार शौचालय साफ किए जाते हैं, लेकिन गंदगी वैसे ही बनी रहती है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को सलाह दी कि वह शौचालय इस्तेमाल करने के बाद साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से ठीक होने वाले 70 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 5 और नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1008 हो गई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ यूटी प्रशासन होटल व रेस्टोरेंट में बार खोलने की इजाज़त दे सकता है। इसके अलावा रात के कर्फ्यू को भी हटाने का विचार चल रहा है। हालांकि इस समय पर आखिरी फैसला सोमवार को प्रशासक बीपी सिंह बदनौर के साथ होने वाली बैठक में लिया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के आंकड़ों के मुताबिक सिक्किम में अत्यधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। पानी ज़्यादा पड़ने से देश के विभिन्न हिस्सों में नदियां उफान पर है और कई राज्यों में बाढ़ आ गई है। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।